Hello my dear students, I hope you all are doing very well. Welcome to my channel Science at Ease. आज हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से बोर्ड में पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्टली आता ही है। तो बहुत ईजीएस्ट फॉर्म में मज़े से इसको करेंगे और इन्जॉय करते हैं इस वीडियो को। आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, इस तरीके से हम करने वाले हैं ये टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, न्यूट्रिशन हम जो ह्यूमन बीइंग्स में बात करते हैं दैट कंप्लीटली गोज विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब मेनली हमें क्या डिस्कस करना है यहाँ पे, डाइजेशन के बारे में ही बात करनी है। तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो देखो, दिस इज द होल पोर्शन जो डाइजेशन में रोल प्ले करता है हमारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो क्या क्या चीजें हैं, देखो सबसे पहले जो ये फर्स्ट नंबर पे है, सबको पता है, आपका प्यारा प्यारा मुखड़ा, मतलब दिस इज द माउथ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा ये जो सेकंड वाला पार्ट है हमारी बत्ती सी, दैट इज टीथ। ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, अपने टॉपिक को ध्यान से सुनो, दांत नहीं दिखाने, पता है मुझे कि तुम कोलगेट करते हो, ठीक है। थर्ड वाला हमारा जो पार्ट है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड and this fourth one is pharynx। and बेटा ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहाँ पे, this is the esophagus। अभी इस esophagus को जब हम डिस्कस करेंगे ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा, इसकी बहुत प्यारी प्यारी कहानी है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट दिस सिक्स्थ वन इज liver and then seventh one is stomach। then ये जो प्यारा सा छुपा हुआ सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज पैनक्रियास। एंड 8 के बाद 9, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। देन 10th वन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम से स्मॉल है, काम इसके बहुत खतरनाक आएंगे। देन हमारा 11th वन इज रेक्टम एंड 12th वन इज एनस। तो वन बाय वन हमें इन सारे पार्ट्स को डिस्कस करना है कि किस किस के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो बच्चों पहले तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल प्लस इसके साथ लगी हुई ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में तो बता दिया, इसके मैंने तुम्हें पार्ट्स बता दिए हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, माउथ से अंदर एलिमेंट्री कैनाल हमारी स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, एनस तक जा रही है, ठीक है। और साथ में कुछ क्या जुड़ी हुई है, ग्लैंड्स भी जुड़ी हुई है। तो एलिमेंट्री कैनाल के ये सारे पार्ट्स पता चल गए। ग्लैंड्स कौन कौन सी जुड़ी हुई है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, हमारी लिवर, पैनक्रियास एंड नेक्स्ट वन इज द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये हमारी तीन यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे माउथ की, हमारे प्यारे प्यारे मुंह की। तो देखो बेटा, हमारे मुंह के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहला काम हमारी बॉडी में क्या होता है, इंजेशन। बेटा इंजेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें हम खाना ले रहे हैं, और खाना हम कहाँ पे ले रहे हैं, माउथ से ले रहे हैं। तो खाने का जाना, खाने के नाम से तुम्हें याद आ गया होगा कि पिज्जा की बात कर रही हूँ मैं। जी हाँ, आप पिज्जा को जो मुंह के अंदर ले रहे हो ना, दैट प्रोसेस इज द इंजेशन। तो खाने को खाना इज इंजेशन। अब खाना अंदर तो चला गया, आप ऐसे तो नहीं करते ना कि खाना मुंह के अंदर आया जी चलो हो गया काम, नहीं ना। उस खाने को मजे से स्वाद ले लेके खाते हो ना, तो वो जो स्वाद लेने वाला प्रोसेस है ना, वो यही हम डिस्कस करने वाले हैं। बड़े मजे से करेंगे हम इस टॉपिक को। तो इंजेशन के अंदर जस्ट फूड कहाँ गया, माउथ के अंदर आपने ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट डाइजेशन की। बड़ा तगड़ा काम है ये वाला डाइजेशन वाला, तो इसके बिना तो हमारे खाना खाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो देखो बेटा, डाइजेशन के अंदर क्या होता है, अच्छा सा पेन ले लेते हैं ना, ग्रीन ले लेते हैं। चलो देखो बेटा, डाइजेशन के
अंदर क्या होता है, आपने जो फूड ले लिया वो फूड था कॉम्प्लेक्स, पिज्जा कितना बड़ा बड़ा होता है ना, तो उसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। तो ये डाइजेशन में यही हो रहा है, बड़े बड़े सब्सटेंसेस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे सब्सटेंसेस के अंदर। तो डाइजेशन में क्या हो रहा है, ये डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। हमारा माउथ सिर्फ दिखने का ही नहीं होता, शक्ल अच्छी होना कोई माउथ का मैटर नहीं है, माउथ तो बहुत सारे काम करता है। तो देखो माउथ के अंदर क्या हो रहा है, कौन प्रेजेंट है, हमारे दांत प्रेजेंट है, माउथ में हमारी टंग प्रेजेंट है, और माउथ में एक और ग्लैंड भी प्रेजेंट है जिसको आप क्या बोलते हो, सलाइवरी ग्लैंड। तो ये चीजें हमारी माउथ के अंदर प्रेजेंट है। तो जब आप फूड को खाते हो तो ऑब्वियस है टीथ क्या कर रहे हैं, अच्छा माउथ के अंदर जो स्पेस होता है ना उसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं या ओरल कैविटी बोलते हैं। तो उसके अंदर ही ये सारी चीजें प्रेजेंट है, टीथ हो गया, टंग हो गई, सलाइवरी ग्लैंड हो गया। तो बेटा माउथ के अंदर ये जो टंग है, टंग क्या कर रही है, जो टीथ है बेसिकली हमारे फूड को ग्राइंड कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, है ना, बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसको छोटे छोटे में डिवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज द फिजिकल डाइजेशन। तो बेसिकली ये क्या काम कर रहे हैं, हमारा फिजिकल डाइजेशन का। इस पेन को क्या हो गया, तो दे आर डूइंग फिजिकल डाइजेशन, है ना। उसके बाद देखो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ना बेटा, ये सलाइवरी ग्लैंड ना एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है जिसको आप क्या बोलते हो, सलाइवा। और ये जो सलाइवा है, इस सलाइवा के अंदर ये एक टाइप का ना फ्लूइड फॉर्म में मटेरियल होता है। बेटा मेरी बात सुनो, जब आप कोई अच्छा सा फूड देखते हो, पिज्जा देख लिया, बर्गर देख लिया, तो आपके मुंह से क्या आने लगता है, पानी। दैट इज नॉट पानी, वो एक्चुअल में क्या है, आपका सलाइवा ही है, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक ग्लैंड, सॉरी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। उस एंजाइम को बेटा आप बोलते हो सलाइवरी एमाइलेज। दिस इज सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होता है, ये जो सलाइवरी एमाइलेज है इसका काम क्या है, ये आपके फूड के अंदर पड़े स्टार्च को, स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट फॉर्म, उस स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देता है इनटू द सिंपल शुगर्स। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, सिंपल शुगर्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब आपके माउथ ने भी कुछ तो डाइजेशन का काम कर दिया है। और किसकी डाइजेशन माउथ में हुई है, कार्बोहाइड्रेट की, यानी स्टार्च की हुई है। जो वो आलू वालू खाते हो ना, दैट इज कार्बोहाइड्रेट फॉर्म, उनकी डाइजेशन कहाँ शुरू हो गई है, माउथ के अंदर ही। अब उसके बाद देखो आपका माउथ से फूड कहाँ जाएगा, दैट विल गो इनटू द ईसोफेगस। फूड कहाँ चला जाएगा, ईसोफेगस में। दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है ये। तो ये ईसोफेगस में ना फूड कोई ऐसे नहीं जाता कि चलो जी डायरेक्ट माउथ से फूड चला गया, बड़े मजे से मूवमेंट करके जाता है, बहुत मटक मटक के फूड जाता है। दैट मटक मटकना इज क्या, कि फूड की यहाँ पे एक्सपेंशन, जो ये आपके ईसोफेगस की वॉल्स होती है ना, मस्कुलर वॉल्स, वो आपके ना फूड को ना एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो मजे से यूं करके फूड आपका आगे पास होता है। तो यहाँ पे फूड की एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इस मूवमेंट का कुछ नाम भी तो बनता है ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस मूवमेंट को बेटा बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब यहाँ से फूड आपका कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में होगी कहानी। फूड अब आपका कहाँ पर जाएगा बेटा, स्टमक के अंदर। नेक्स्ट आपका फूड कहाँ पे एंटर कर रहा है, स्टमक के अंदर एंटर कर जाएगा। तो योर नेक्स्ट पार्ट हियर इज स्टमक। अब स्टमक की कहानी देखो बेटा क्या होती है, स्टमक के अंदर क्या क्या हो रहा है। इसको हम एक और पेज ले लेते हैं, आई थिंक यहाँ से। ओके देखो स्टमक के अंदर बेटा क्या हो रहा है, स्टमक जो हमारा है ना, दिस इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। कैसा शेप्ड है, जे शेप्ड ऑर्गन। एंड जो स्टमक है बेटा देखो, आप किसी के घर जाते हो तो आपकी मेहमान नवाजी होती है ना, तो आपके लिए वो जूस लाते हैं, चाय लाते हैं, आपको पूछते हैं ना ठंडा पियोगे गर्म पियोगे, तो ये चीज़ें लाते हैं ना। तो स्टमक कहता है आजा फूड आजा मेरे पास, अब बुला रहा है तो ऑब्वियस है खातिरदारी तो करेगा ना। तो स्टमक क्या करता है, स्टमक की जो वॉल होती है ना, वहाँ पे ना ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं।
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एंड ये जो ग्लैंड्स है ना, ये जूस सिक्रीट करती है जिसको आप क्या बोलते हो? गैस्ट्रिक जूस बोलते हो। और ये जो जूस होता है ना बेटा, कोई आम जूस नहीं है, बड़ा खतरनाक जूस है। अच्छा, तुम्हारा जूस क्या पानी होता है? नहीं ना, तुम्हारे जूस में क्या क्या होता है? अनार भी होता है, मौसमी भी होता है, पाइनएप्पल भी डलवा लेते हो, सारा कुछ डलवाते हो ना, अपने फेवरेट फ्रूट डलवा लेते हो। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस है ना, ये भी तो किसी ना किसी चीज का बना हुआ है ना। तो बेटा यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस है वो 3 चीजों का बना हुआ है। कौन कौन सी है वो 3 चीजें? पहली चीज, एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरी चीज बेटा यहाँ पे नोट करते जाना, साथ साथ आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। दूसरी चीज है यहाँ पे एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जिसको आप क्या बोलते हो? पेप्सिन। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज एक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज म्यूकस। कौन सा सब्सटेंस है? म्यूकस प्रेजेंट है। तो इनके फंक्शन जानना भी जरूरी है कि एक्चुअल में ये काम क्या क्या करते हैं। तो बेटा देखो, एसिड क्या करता है? अब तुम गंद कबाड़ खाओ, कहीं से भी लेके कुछ भी खा लो, तो आपके फूड में जर्म्स आ रहे हैं, बैक्टीरियाज आ रहे हैं, ये सारी चीजें आ रही है ना, तो उनको किल करने का काम करता है। किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। उसके बाद देखो एंजाइम पेप्सिन क्या काम करता है? सबसे पहले तो एंजाइम पेप्सिन अपनी कंडीशनों पे काम करता है। कहता है, इसको कहता है HCl को, भाई तू है तो मैं हूं, तेरे बिना मैं अधूरा हूं। जब तक एंजाइम पेप्सिन को HCl की प्रेजेंस नहीं मिलेगी, एंजाइम पेप्सिन कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये काम करता क्या है एंजाइम पेप्सिन? ये एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन्स को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर देता है। तो इसका काम प्रोटीन को तोड़ने का है। ठीक है, मतलब प्रोटीन की डाइजेशन करा रहा है। चलो जी, अब म्यूकस को देख लो। पेट कहता है, स्टमक बोल रहा है, भाई थोड़ा तो मुझ पे रहम खा लो, HCl उठा के इतना स्ट्रॉन्ग रिलीज कर दिया है, मेरी वॉल्स को कौन बचाएगा? मैं तो सारा करोड़ हो जाऊंगा, मैं तो खराब हो जाएगी मेरी वॉल सारी। तो बेसिकली जो म्यूकस है, दिस इज द स्टिकी सब्सटेंस। ये स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl से क्या कर रहा है यहाँ पे? ये प्रोटेक्ट कर रहा है। चलो, स्टमक भी हो गया राजी, है ना। फूड यहाँ पे 2-3 आवर्स के लिए चर्न होता रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फूड की हम कहानी करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने नोट्स कंप्लीट कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इतनी ईजी लर्निंग का। थैंक यू सो मच।